सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में बार बार संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से टकराते हैं। और जब संयोगिता शिवजी के मंदिर में जाती हैं तब उनसे घंटा नहीं बजाया जा रहा होता है, क्योंकि मंदिर का घंटा काफ़ी ऊंचाई पर होता है। और फिर वो पिंडाल पर चढ़ के घंटा बजाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी गिर जाती हैं और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और फूलों से भरी ट्रॉली उनकी तरफ खिसका देते हैं, जिसकी वजह से वो फूलों पर गिर जाती हैं और संयोगिता को चोट नहीं लगती है। और फिर उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बार बार टकरा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी ये मुलाकात काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। संयोगिता और पृथ्वी दोनों ही एक जैसा फील करते हैं। और उसके बाद संयोगिता कहती हैं कि शायद हमारी नाव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हो सकता है कि कन्नौज और अजमेर की जो दुश्मनी है उसी वजह से हो, इसी वजह से हमें लग रहा हो। उसके बाद अपने मन में पृथ्वी सोचते हैं कि हमारे मन में जो खालीपन सा था भानुप्रिया की वजह से वो भर सा रहा है। दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे के तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन संयोगिता डरती हैं कि कहीं कन्नौज और अजमेर की दुश्मनी उनकी दोस्ती पर भारी न पड़ जाए, उन्हें अपनी दोस्ती तोड़नी न पड़ जाए। यही बात वो पृथ्वी से भी कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर मित्रता सच्ची हो तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद दोनों मन में सोचते हैं कि काश आपके विचार भी पृथ्वी के विचार भी आप जैसे होते, काश आप पृथ्वी होते। और पृथ्वी भी यही सोचते हैं कि काश आप भी संयोगिता होती। तो दूसरी तरफ राजा जयचंद प्लान बना रहे होते हैं कि दिल्ली के राजा अनंतपाल की सभा में जब वो जाएंगे तब वहाँ पर पेश करेंगे नागार्जुन को, और नागार्जुन को देखकर पृथ्वी का खून खौल जाएगा और आपे से बाहर हो जाएगा और वो उसे जान से मार देगा। और हम यही चाहते हैं, और ताकि पृथ्वी ये सब करे और अनंतपाल को ये लगे कि जोश में आकर जो कोई कार्य करे वो भला नहीं होता है। जनता के लिए होश हवास में किए गए कार्य ही भलाई के लिए होते हैं। इस तरह से वो योजना बना रहे होते हैं। कैसे भी करके कन्नौज के राजा जयचंद दिल्ली के सिंहासन को हड़पना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ उनके छोटे भाई, पृथ्वी के छोटे भाई हरि उनसे कहते हैं कि भाई साहब, अगर अनंतपाल की सभा में नागार्जुन अगर आपको दिख गए तो क्या करेंगे आप? वो कहते हैं कि हम उन्हें तुरंत जान से मार देंगे। तब उनकी माँ और हरि समझाते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपे में आकर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और साथ ही अब सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं दिल्ली के राजसभा में जाने के लिए। एक तरफ से कन्नौज के राजा को बुलाया जाता है, उनका पूरा परिवार दिल्ली के राजसभा में पहुंच जाता है। तो दूसरी तरफ से अनंतपाल को काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है पृथ्वी पर, वो उनकी ढाल भी बने हुए होते हैं। और सभा में पृथ्वी का परिवार भी पहुंच जाता है दिल्ली के सभा में। और उसके बाद जैसे ही संयोगिता को देखते हैं पृथ्वी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें वो दासी समझ रहे थे वो दासी नहीं संयोगिता होती हैं। और संयोगिता भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं पृथ्वी को राजा के लिबास में देखकर, क्योंकि वो भी तो एक दास के रूप में ही उनसे मिले थे। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि संयोगिता और पृथ्वी जब एक दूसरे के सामने आएंगे, क्या पृथ्वी कोई गलती कर बैठेगा या फिर पृथ्वी अपनी सूझबूझ से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के योग्य साबित हो जाएंगे। और अनंतपाल खुद ये घोषणा करेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के योग्य सिर्फ और सिर्फ अजमेर के नरेश पृथ्वीराज चौहान है। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।